आज के दौर में छोटी सी बात पर लोग थाने कचहरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का मैन पार्ट एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। यहां बसे तिब्बती शरणार्थी समाज ने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिससे दुनिया सीख सकती है। न कोई थाने की नौबत आती है और न ही हाई कोर्ट के चक्कर। विवाद अगर होता भी है तो दलाई लामा की तस्वीर के सामने क्षमा मांगकर ख़त्म कर दिया जाता है। हरी भरी वादियों में बसा सरगुजा का खूबसूरत मैन पार्ट, जिसे लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं। 1962 में इनका चाइना तिब्बत युद्ध के दौरान यहाँ तिब्बती शरणार्थियों ने शरण ली थी। आज 7 कैंप में करीब 7,000 से अधिक तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। खास बात यह है कि तिब्बती शरणार्थियों का विवाद पुलिस थाने तक नहीं पहुंचता। अगर कभी आपसी मन मुटाव होता भी है तो पहले कैंप लीडर बीच बचाव कर सुलह करा देते हैं, और यदि उससे भी बात नहीं बनती तो तिब्बती सेटलमेंट ऑफिसर के हस्तक्षेप से मामला शांत कर दिया जाता है। अंत में दोनों पक्ष में दलाई लामा की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकारते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि तिब्बतीय समाज शांति प्रिय है, न कभी विवाद किया, न ही पुलिस कोर्ट तक जाने की नौबत आई। यहाँ के लोग बाकी समाज के साथ भी भाईचारे से रहते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जगह जहां पर 2 देश बसता है। नमस्कार, मैं अवधेश सटीक खबर में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के शिमला में मैन पार्ट में, और मैन पार्ट में 2 देश के लोग रहते हैं। और सबसे अहम चीज जो है, दूसरे देश के लोग आज दिन तक लड़ाई झगड़ा जो हुआ अभी तक थाने में वह बात नहीं पहुंची। अभी तक कोई एक आवेदन या एक शिकायत या कोई एक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। हमारे साथ एक तिब्बती समाज के वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से इनका जीवन यापन यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चुंडी जाम सिंह। अच्छा, किस तरीके से रहते हैं आप लोग? बताते हैं कि आप लोग आज दिन तक कभी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं हुआ है, और जो है कि थाने में आज दिन तक एक शिकायत नहीं गई है। क्या सही है या फिर? सही बात है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। किससे कहाँ लड़ेंगे? बस अपन सरकार दिया है, हमको जमीन दिया है, हम बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम जी खा रहे हैं अपने। तो क्या चीज़ से लड़ाई करना है? कौन से देश लड़ाई करेंगे तो भाई फिर हिंदुस्तान की फौजी से लड़ेंगे, फौजी बन के लड़ेंगे। हम लोग फौजी ट्रेनिंग शुदा आदमी हैं। कहीं भी कुछ जरूरत पड़ेगा देश के लिए भाई खड़ा है एकदम डंडा ठोक के। कौन से देश से आप लोग आए थे? हम लोग देश तिब्बत, चीन ने कब्जा कर लिया सन 1900 आपका 58-52 में से कुछ बोलते हैं, लेकिन सन 1962 तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे। पिताजी लोग हमारे, मेरा तो पैदाशी यहीं है, यहीं बढ़ा, यहीं खेला, यहीं का सब कुछ हमारा यहीं हुआ। मतलब लड़ेंगे तो देश के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, अपना तिब्बत देश के लिए लड़ेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। तो आपस में क्या लड़ना है? क्या ले गया हमारे कि हम लड़ेंगे इसके लिए? आप बता रहे थे जो भाईचारा किस तरीके से माफी मांग लेते हैं। अगर कुछ हम लोग थोड़ा सा अगर कुछ ऊंच नीचे हो भी जाता है थोड़ा, तो आपस में लीडर के सामने में जाके लीडर, जैसे हमारे हर कैम्प में एक लीडर रहता है। तो कितने कैंप हैं यहाँ मैन पार्ट? हमारे कैम्प 7 कैम्प है, तो 7 कैम्प में हर कैम्प में एक लीडर रहता है। तो उस लीडर से बात करके सुलह होता है। अगर वहाँ से भी अगर नहीं बना तो आगे फिर हेड ऑफिस 1 नंबर जहाँ पे हमारे हेड है, वहाँ जा करके फिर उनसे बात होगा, फिर वहाँ सुलह होगा। अगर सुलह हो गया तो फिर दलाई लामा के सामने जिसने गलती किया वो माला वाला चढ़ा के वो दलाई लामा से माफ़ी मांग लेगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हुआ, आज से लेकर मेरे से ऐसा गलती नहीं होगा। तो सब बुजुर्ग समाज जितना भी समाज का हमारे है सब उसको माफ़ी कर देता है, माफ़ कर देता है। फिर आइंदा उससे नहीं होता है ऐसा काम। आज तक तो आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार, आप लोग शरणार्थी थे लेकिन अब वोट देने का अधिकार है। अब समाज से और यहाँ के राजनीति के गलियारों से किस तरीके से सहयोग और किस तरीके का मतलब रहा हो, या यूँ कहें कि समाज में मिलाप रहता है? का पहले से ही है, अभी भी है, रहता है। जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ रहा था सहयोग है। आज देखो कुछ बीमार भी होता है तो भाई आपका स्मार्ट कार्ड वगैरह से है बहुत कुछ छूट हो जाता है, और राशन भी मिल रहा है। जैसे मतलब कोई समस्या हो जाए तो राजनीति के जो भी आपके विधायक हों या फिर सरपंच हों या फिर जो भी तमाम तरीके के पद होते हैं, इनमें इन लोगों से कभी दिक्कत होता है तो सहयोग मिलता है? मिलता है। हाँ, जरूरत पड़ता है तो सरपंच, जैसे हम लोग हमारे यहाँ सरपंच हुआ, पंच सरपंच लोग के पास जाकर बात करते हैं तो वहाँ से भी सहयोग मिलता है। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है तो ऐसे तो कुछ इतना जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग के जाके सहयोग मांगे उनसे।
तो मतलब अच्छा लगता है अब यहीं पे, मतलब अब ये यहीं रहना है, मतलब पूरा एकदम बस बस यहीं रहना, कहाँ जाना है, अब यहीं रहना है, हमारा पैदाशी यहीं है, यहीं रह के बस यही पैदा हुए, यही मर यहाँ गए। का, हाँ, यहाँ का लोकल लोग, यहाँ का पब्लिक लोग से हमारा अच्छा मेल जोल, हम लोग साथ में अच्छा संबंध है। एक बड़ा अच्छा लगा आपसे बात सुनकर, जो कि आप लोग, आपका कहना था कि एक भी आज दिन तक शिकायत नहीं हो। क्या कहेंगे समाज को, जो आज हर जगह देखेंगे तो लड़ाई झगड़ा छोटे छोटे से चीजों को लेकर, कोई अपने सगे भाई सगे बाप से लड़ रहे हैं, कोई संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि आप इस तरीके से रहिए कि मतलब ना अपराध ना हो, इस टाइप से ना कुछ नहीं मिला भैया, अब लड़ने से क्या मिलेगा, जो है वो सब हाइये है। अब किसके लिए, दौलत के लिए क्या लड़ना है, जितना बंद रहे उतना बहुत अच्छा है, जितना भी हो सके भाई लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, अच्छा रहेगा, प्रेम व्यवहार रहे। लोग जमीन के लिए या फिर ये के लिए कहें तो सगे बाप को, सगे भाई को मार देते हैं, तो मार डालते और आप लोग इतना इतना अच्छा आप लोग का जो है कि आज दिन तक एक शिकायत नहीं होता, आपस में ही सुलझा लेते हैं जी। तो कैसे समाज को कैसे बदलाव लाना चाहेंगे आपके हिसाब से, अगर रहे तो? समाज को बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव कर लाना चाहिए। अब देखिए अब कैसे करेगा उसको, तो अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में उतना। कोई यहाँ तो देख रहा हूँ, कोई बेटा बाप को मार डाल रहा है, तो बहुत गलत है। तो चलिए धन्यवाद। देखे आप लोग कि किस तरीके से ये तिब्बत देश जो है वहाँ से आए हैं, और तिब्बत देश में जो है चीन कब्जा किए, इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान के मैन पार्ट में बसे हैं, और मैन पार्ट में बसने के बाद जो है एक इनकी अहम चीज़ लगी, जिसके बाद खबर बनाना मुझे अहम लगा, कि इनके पास आज दिन तक एक भी आपस में एक शिकायत थाने में नहीं पहुंची है। लगभग कितने हजार लोग रहते होंगे यहाँ 5-6 हज़ार तो होंगे। 5-6 हजार लोगों में आज दिन तक शिकायत नहीं होती है। किसी ग्राम पंचायत में चले जाइए जहाँ पे मात्र 500 जनसंख्या होगी, उसमें भी आधे लोग आपस में लड़े होंगे। बाकी धर्मेरा प्रयास कैसे लगा?